तो कहानी की शुरुआत में हमें कोल्ट नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो हॉलीवुड के फिल्मों में स्टंट करने का काम करता है। यहाँ हम जोडी नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो कि कैमरामैन है और उसका चक्कर कोल्ट के साथ में चल रहा है। जिस फिल्म की शूटिंग हो रही है उसका हीरो टॉम राइडर है, लेकिन उसे स्टंट करना बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए स्टंट का काम कोल्ट कर रहा है। स्टंट वो करता है लेकिन उसके चेहरे पर टॉम राइडर का चेहरा लगा दिया जाता है। फिल्म को कंप्लीट करने के लिए कोल्ट जा करके एक स्टंट करने वाला था। वो जैसे ही ऊपर से नीचे गिरता है तो ये वाला स्टंट उससे फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो जख्मी हो जाता है। पूरे 18 महीने बाद हमें कोल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। यहाँ एक बात थी कि वो हॉलीवुड में काम करना छोड़ चुका था, यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसके फोन पर उसकी जो प्रोड्यूसर है गेल वो कॉल करती है और उसे बताती है कि जोडी एक फिल्म की शूटिंग कर रही है, क्योंकि अब जोडी को डायरेक्टर बना दिया गया है। उसकी जो फिल्म है उसे पूरा करने के लिए स्टंट करना बहुत जरूरी है और जो स्टंट किया जाने वाला है उसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं पूरा कर सकता है। अब जोडी का नाम लेने के बाद गेल उसे दोबारा हॉलीवुड में बुला लेती है। उसके चेहरे को स्कैन किया जाता है ताकि उसके चेहरे पर टॉम का चेहरा लग जाए। हॉलीवुड में कोल की मुलाकात उसके सबसे पुराने दोस्त डैन से होती है। दरअसल यही दोस्त कोल को बताने वाला है कि उसे स्टंट किस तरीके से परफॉर्म करना है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जोडी को अभी तक नहीं पता है कि कोल यहाँ पर स्टंट करने के लिए आया है। वो उसको देख पाती उससे पहले कोल जाकर के हेलमेट पहन लेता है स्टंट करने के लिए। जोडी कैमरे को लेकर के ठीक आगे के कार में बैठी हुई थी और डैन के एक इशारा करने के बाद कोल अपने स्टंट को परफॉर्म करता है और कोल इस स्टंट को काफी सही तरीके से पूरा भी कर लेता है। कुछ समय के बाद जब कोल को कार से बाहर निकाला जाता है तब जा करके पहली बार जोडी कोल का चेहरा देखती है। उसको देख करके जोडी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पूरे 18 महीने जोडी से बात तक नहीं किया था, इसलिए जोडी उस पर बहुत नाराज भी थी। कोल को देखने के बाद जोडी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि दोबारा इसको स्टंट में मत लेना। लेकिन जैसे कि फिल्म में स्टंट करने वाला और कोई नहीं था, इसलिए इन लोगों को कोल को लेना ही पड़ जाता है। इस तरीके से कोल आगे का भी स्टंट परफॉर्म करता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जोडी बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो कोल के शरीर में बार बार आग लगा करके ये स्टंट बार बार उससे करवा रही थी। यह करके वो अपने अंदर के भड़ास को शांत करना चाहती थी। फाइनली स्टंट खत्म हो जाने के बाद कोल जा करके गेल से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर झूठ बोल करके बुलाया है, जबकि जोडी ने मुझे नहीं बुलाया था। तब जोडी बताती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाई हूँ। दरअसल आज से कुछ दिन पहले टॉम ड्रग डीलर के साथ में दोस्ती कर चुका था। वो उनके साथ में ही उठता बैठता था, लेकिन कुछ दिनों से वो गायब है और हमें नहीं पता है कि आखिर टॉम राइडर कहाँ पर है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जा करके उसे ढूंढो, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो जोडी की फिल्म पूरी नहीं हो पाएगी। इसके बाद वो कोल को टॉम का एड्रेस देती है और उसके घर जाने के लिए कहती है। टॉम के घर जाने के लिए कोल जा करके कार में बैठ जाता है और वो जोडी के बारे में सोच करके बहुत रोने भी लगा था। दरअसल कोल को काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था। तभी यहाँ पर जोडी आ जाती है और वो कोल को रोता हुआ देख लेती है। जोडी कहती है कि तुम इतने दिनों तक मुझसे दूर रहे और मेरे पास कॉल भी नहीं किया। जिसके बाद कोल कहता है कि जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। जिसके बाद जोडी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इतने दिनों तक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब इसके बाद कोल सीधा टॉम के घर पर जाता है। दरवाजा न खुलने की वजह से वो कोड को एंटर करता है और वो खुद घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो जैसे ही बटन को दबाता है तो घर की जो लाइटें थी वो ऑन हो जाती है। उसके घर में एक लड़की थी जो कोल के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन कोल बड़े ही आसानी से उस लड़की से बच जाता है। कोल उस लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ टॉम को ढूंढने के लिए आया हूँ। तब वो कहती है कि मैं खुद आज कई दिनों से टॉम को ढूंढ रही हूँ। इसी के साथ वो लड़की कोल को एक आदमी के बारे में बताती है जो कि बार में बैठता है। वो एक ड्रग डीलर है और टॉम अक्सर जा करके उससे मिला करता था। कोल बिना वक्त गवाए सीधा उस ड्रग डीलर के पास जाता है और टॉम के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर वो आदमी कोल को एक जूस पिला देता है। जूस में नशे की गोली थी, जिसकी वजह से
कोल को चक्कर आने लगते हैं। वो पागल हो करके उस ड्रग डीलर के आदमियों को ही मारने लगता है। वो ड्रग डीलर बहुत डर गया था और अपनी कार में बैठ करके यहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी कोल उसके कार के सामने चला जाता है और उसकी कार को रोक देता है। फिर कोल उस आदमी से पूछता है कि आखिर टॉम कहाँ पर है। तब वो आदमी कहता है कि टॉम के बॉडीगार्ड ने ही मुझे कहा था तुम्हें नशे की गोली देने के लिए। अब बॉडीगार्ड के एड्रेस लेने के बाद कोल उस होटल में जाता है जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड था। कमरे की चाबी लेने के बाद कोल जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि कमरे के अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो टब की तरफ जाता है तब उसे मालूम चलता है कि टब के अंदर तो एक लाश है। उस लाश को देखने के बाद वो अपने मुंह को छुपा करके यहाँ से भागने लगता है। इस दौरान वो गेल के पास कॉल करता है और उस लाश के बारे में गेल को बता देता है। वो गेल से कह रहा था कि मैं सब कुछ जा करके पुलिस को बताने वाला हूँ। ठीक उसी समय पुलिस उसके पास आ जाती है क्योंकि उसने अपने कार को गलत जगह पर पार्क किया था और यहाँ पर कोल उस लाश के बारे में पुलिस को बता देता है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर तहकीकात करने के लिए जाती है तो उन्हें वहाँ पर कोई भी लाश नहीं मिलता है। खैर अब अगले दिन फिर से कोल शूटिंग को पूरा करने के लिए जोडी के फिल्म में जाता है। यहाँ पर वो जोडी को लाश के बारे में बताने वाला था, लेकिन उसे ये बात बताने का मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि यहाँ पर जोडी कोल को आज रात में डेट पर चलने के लिए कहने लगती है। इसलिए कोल लाश वाली बात जोडी को नहीं बताता है, लेकिन जैसे कि उसने ये बात गेल को बता रखा था इसलिए गेल कोल के पास आती है और कोल को फ्लाइट टिकट देते हुए कहती है कि तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रुके तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाओगे। ठीक उसी समय यहाँ पर कोल टॉम के असिस्टेंट को देखती है। वो उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। यहाँ पर वो लड़की बताती है कि जिस दिन टॉम गायब हुआ उस दिन से उसका फोन मेरे पास ही पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये फोन उसी इंसान को दूंगी जो मुझे फिल्म में डायरेक्टर बनाएगा। कोल कहता है कि ठीक है मैं बात करूंगा, तुम्हें डायरेक्टर का रोल मिल जाएगा। वो फोन को कोल को देती उससे पहले यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे करके बेहोश कर देते हैं, लेकिन ये लोग कोल को छोड़ देते हैं बल्कि उस लड़की को अपने साथ लेकर के जाते हैं क्योंकि सिर्फ उसी लड़की के पास ही टॉम का फोन है और उसे पता भी होगा कि आखिर टॉम कहाँ पर है। अब वो लड़की ड्राइवर के साथ में फाइट करने लगती है और उसे लात मार करके वैन से बाहर फेंक देती है। कोल अकेले ही पीछे के आदमी को संभाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की ब्रेक मारती है तो कोल काफी दूर जा करके गिरता है। अब जैसे कि कोल आज रात में जोडी के साथ में डेट पर जाने वाला था, लेकिन जब वो बार में जाता है तब उसे मालूम चलता है कि बार में से सभी लोग जा चुके हैं। हालांकि यहाँ पर डैन अभी तक बैठा हुआ था और कोल सब कुछ डैन को बता देता है। हालांकि टॉम का फोन इन्हें मिल गया था, लेकिन उसके लॉक को ये लोग नहीं खोल पा रहे थे। लॉक को ढूंढने के लिए ये लोग टॉम के घर पर जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि टॉम एक भुलक्कड़ इंसान है, वो सब कुछ पर्ची में लिख करके रखता है। घर में आने के बाद जब ये लोग ढूंढते हैं तब इन लोगों को वो पर्ची मिल जाती है जिसके अंदर फोन का लॉक लिखा हुआ था। फोन के लॉक को खोलने के बाद ये लोग उसके वीडियोस को देखने लगते हैं। एक वीडियो से इन्हें मालूम चलता है कि टब के अंदर जिस इंसान की मौत हुई थी उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि टॉम ही है। जैसे ये बात सामने आती है तब न्यूज पर भी ये बात सामने आ जाती है कि होटल के अंदर एक इंसान की मौत हो चुकी है। होटल में जिस इंसान की मौत हुई वो टॉम राइडर के फिल्म का पार्टनर था। अब यहाँ पर पूरा शक कोल के ऊपर जाने लगता है क्योंकि उस रात सिर्फ वही था जो उसके कमरे से बाहर आया था। वीडियो की मदद से कोल अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग करने की वजह से टॉम का जो फोन था वो पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पर कोल मौका देख करके टेरेस के ऊपर आ जाता है क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहता था। यहाँ से वो भागने के लिए जैसे ही सामने की बिल्डिंग में जा करके जंप करता है तब यहाँ पर उसकी मुलाकात टॉम राइडर से होती है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रहा था। दरअसल टॉम राइडर जानबूझ करके इस बिल्डिंग में छुपा हुआ था क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। दरअसल अब ये बात साबित हो चुकी है कि होटल में जिस इंसान की मौत हुई उसे मारने वाला कोल है और बस सिर्फ इसी चीज को टॉम साबित करना चाहता था। ये सब कुछ टॉम का बस एक प्लान था, वो सिर्फ कोल को फंसाना चाहता था और उसके प्लान में गेल भी शामिल थी क्योंकि उसे ने ही तो कोल को यहाँ पर बुलाया था। साथ में वो ये भी बताता है कि उस दिन जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मशीन को मैंने ही खराब किया था जिसकी वजह से तुम ऊपर से नीचे गिर गए और जख्मी हो गए। मैंने उस दिन होटल में अपने पार्टनर को इसलिए मारा क्योंकि वो सभी लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा था। वो कह रहा
था कि स्टंट मैं नहीं करता हूँ बल्कि तुम करते हो, इसलिए मुझे ये बात बुरी लग गई और मैंने उसे मार दिया। मैंने ये सारी बातें गेल को बता दी और इसके बाद तुम्हें फंसाने के लिए गेल ने ही सारा प्लान बनाया। अब बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो मेरा फोन तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। कोल कहता है कि तुम्हारे आदमियों की वजह से वो फोन चकनाचूर हो गया। मोबाइल तो खत्म हो चुका था, इसलिए अब वो आखिरी बची हुई सबूत यानी कि कोल को भी खत्म करना चाहता था। उसके आदमी लोग जब उसके ऊपर पेट्रोल को छिड़क रहे थे तब कोल ने पेट्रोल को अपने मुंह के अंदर ले लिया था। उसके आदमी जैसे ही लाइटर को जलाते हैं तो कोल उनके आदमियों को ही आग लगा देता है। इसके बाद वो फौरन जाकर के एक बोट में बैठ जाता है और बोट को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके जो आदमी लोग थे अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे और लगातार उसके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। इस दौरान वो जोडी के पास कॉल करता है और सब कुछ जोडी को बता देता है कि उसने मर्डर नहीं किया है बल्कि मर्डर टॉम ने किया है, वे लोग मुझे सिर्फ फंसा रहे हैं। तभी कोल की बोट जाकर के टकरा जाती है जिसकी वजह से एक धमाका होता है। जोडी भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि कोल की मौत हो गई है। न्यूज में भी ये खबर फैल जाती है कि होटल में जिस इंसान ने मर्डर किया था उसने सुसाइड कर लिया है। अब जिस वीडियो में टॉम ने उस आदमी को मारा था उस वीडियो में टॉम की जगह पर कोल के चेहरे को कोई लगा देता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि उस आदमी को कोल नहीं मारा है। जोडी जब बैठ करके वीडियो को देख रही थी तभी सूट पहन करके कोई इंसान उसके पास आ जाता है। जोडी भी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। वो बेचारा आदमी भी बड़ी मुश्किल से उस सूट के मास्क को हटा देता है। तब उसे पता चलता है कि वो आदमी तो कोल है। दरअसल जब उसके बोट का धमाका हुआ उससे पहले वो पानी में जंप कर चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया और वो सीधा जोडी के पास आता है क्योंकि जोडी इस समय उसके ऊपर विश्वास कर रही थी क्योंकि सारी दुनिया को बस यही लग रहा था कि कोल एक किलर है। यहाँ कोल बताता है कि गेल ने भी मुझे फंसाने का ये प्लान बनाया था, तुम्हारा नाम ले करके उसने मुझे जानबूझ करके यहाँ पर बुलाया था और उसने ही मुझे टॉम को ढूंढने के लिए भी भेजा। अब वो वीडियो खत्म हो चुका है जिससे कोल अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। इसीलिए कोल और जोडी एक प्लान बनाते हैं टॉम के मुंह से सारा सच उगलवाने के लिए। फिल्म की शूटिंग करने के लिए अब टॉम फिल्म में आ चुका था क्योंकि अब उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। जब टॉम की शूटिंग हो रही थी तब कार में आकर के कोल भी बैठ जाता है और इसके बाद कोल जा करके टॉम को कार से बांध देता है। कार को स्टार्ट करने के बाद वो स्टंट करने के लिए कार को लेकर के भागने लगता है। कुछ समय के बाद टॉम को भी मालूम चल जाता है कि जो उसके बगल में बैठा हुआ है वो कोल है। टॉम के आदमी भी इनके पीछे आ रहे थे लेकिन डैन उनके कार को उड़ा देता है। कोल टॉम से कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर उस आदमी को किसने मारा, वरना मैं इस कार का एक्सीडेंट कर दूंगा। टॉम एक फट्टू इंसान था, उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। टॉम खुद कबूल करता है कि उस इंसान को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उस इंसान को मैंने ही अपने हाथों से मारा है। इस तरीके से टॉम अपनी गलती कबूल करता है और सारा सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन फौरन गेल पहुंच जाती है और उस रिकॉर्डिंग को चुरा लेती है। जोडी उसे रोकने के लिए आती है लेकिन उसके आदमी लोग जोडी को पकड़ लेते हैं। टॉम भी भाग करके हेलीकॉप्टर के पास चला गया था क्योंकि ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ करके यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन कोल इन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो एक जंप करके हेलीकॉप्टर के ऊपर पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर के ऊपर जाने के बाद वो टॉम को काफी ज्यादा पीटता है और उस रिकॉर्डिंग को लेने के बाद वहाँ से जंप कर देता है। इस तरीके से कोल नीचे आ जाता है और उस रिकॉर्डिंग की मदद से कोल अपनी बेगुनाही साबित करता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जोडी ने अपने फिल्म को कंप्लीट कर लिया है और उसकी जो फिल्म थी वो सुपर हिट होती है। थिएटर में बैठ करके देखने वाले लोग काफी खुश थे और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।